आज का जो लेसन है वो है त्रिकोणोमेट्री। तो त्रिकोणोमेट्री को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो हमारी है ये इसके 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। अनुपात होता है रेशियो। क्या होता है बच्चों? रेशियो। तो हमारे जो 6 अनुपात है वो कौन कौन से हैं त्रिकोणमिति के? सबसे पहला है हमारा साइन, नंबर 2 है कॉस, नंबर 3 है टेन, नंबर 4 है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, फिर है तुम्हारा सेक और फिर है तुम्हारा कॉट। तो इनके हम कुछ सूत्र होते हैं उनको बता देते हैं आपको, क्या क्या सूत्र होते हैं इनके। तो साइन थीटा का सूत्र जो होता है हमने आपको पहले पढ़ाया था चैप्टर में लाल बटे का। सब बच्चों ने पढ़ा है लाल बटे का। जिसने नहीं पढ़ा वो ध्यान से देख लो। लाल बटे का से हम क्या निकाल के सिखा रहे हैं तुमको। लाल बटे का एल का मतलब होता है लंब। क्या होता है बच्चों? एल का मतलब होता है लंब। ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। के का मतलब क्या होता है? कर्ण। तो ये पाइथागोरस फिर में पढ़ी होगी तुमने। पाइथागोरस फिर का हमारा जो सूत्र क्या होता है वो होता है कर्ण का वर्ग इजिकल टू लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो अभी इसका हम तुम्हें थोड़ा समझा रहे हैं लाल बटे का। तो यहां पर हमारे सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं साइन, कॉस, टेन और यहां पर होता है हमारा कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है बच्चों। तो साइन का हमारा जो होगा वो होगा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो यहां से हम इनके निकाल लेते हैं मान। कॉस थीटा का मान होगा आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान क्या होगा बच्चों? आधार बटे कर्ण। ऐसी टेन थीटा का मान होगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ये तो सब सीख ही गए। अब आता है कॉसेक। कॉसेक हमारा नीचे है तो इसका हमारा उल्टा होता है। ये होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण आ जाएगा अब की बार ऊपर और लंब आ जाएगा तुम्हारा नीचे। कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक तो ये जाएगा के बटे ए। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार कॉट। कॉट का हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। इन्हें तुम हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लेना। एल का जैसे एल को हम कहते हैं लंब, के को कर्ण, जिससे तुम्हें ये पता चल जाए लंब बटे कर्ण। ओके। अब इसका हमें सूत्र निकालने के लिए साइन थीटा का सूत्र यहां से ही निकल जाएगा। साइन थीटा का सूत्र क्या निकलेगा? 1 बटे कॉसेक थीटा। यहां साइन के नीचे क्या आ रहा है? कॉसेक। तो यहां से साइन का दूसरा जो मान आएगा 1 बटे कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों। तो साइन थीटा का क्या सूत्र निकल के आया? 1 बटे कॉसेक थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा का निकालेंगे हम। कॉस थीटा के नीचे क्या है? सेक थीटा। तो कॉस थीटा का निकल के आया मान 1 बटे सेक थीटा। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार अगर नहीं आ रहा है तो इसे रोक कर ध्यान से वीडियो को देखना। जब इसको तुम समझना कि इसके नीचे क्या है। अब टेन के नीचे क्या आ रहा है? कॉट। क्या आ रहा है बच्चों? कॉट। तो टेन का सूत्र हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा।
इसी प्रकार इनके अब tan का एक सूत्र और है, tan थीटा का जो ज्यादातर सवालों में प्रयोग किया जाता है, sin थीटा बटे cos थीटा। क्या आता है? sin थीटा बटे cos थीटा। ये हमारा tan थीटा का दूसरा सूत्र है। ठीक है बच्चों। अब आता है cosec। cosec थीटा बराबर, अब इसका उल्टा कर दो, यहां से साइन आ रहा है इसके ऊपर, cosec थीटा का हमारा आ जाएगा 1 बटे साइन थीटा। ठीक है। अब आता है sec थीटा, तो sec के ऊपर है cos, तो sec थीटा का सूत्र क्या होगा? 1 बटे cos थीटा। अब उसके बाद क्या है? cot। cot का इसका उल्टा हो जाता है tan, 1 बटे tan थीटा। अब इसका भी दूसरा एक सूत्र है, इसका दूसरा सूत्र क्या आ गया? हमने यहां पर निकाला था sin थीटा बटे cos थीटा। तो अब cos थीटा हमें इसका उल्टा कर दो, cos थीटा बटे sin थीटा। तो ये हमारे 6 अनुपात सूत्र थे जो हमने निकाले हैं। अब इसके बाद हमारी जो है 3 प्रमेय हैं, उन 3 प्रमेयों का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर तुम इनको उतार लेना, इनको 6 सूत्रों को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब मैं तुमको 3 प्रमेय बताता हूं कौन कौन सी है। वो तीनों प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे त्रिकोणमिति में सवालों में प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहली प्रमेय होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली प्रमेय है त्रिकोणमिति की। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे? साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हमारा 1 के पास पहुंच जाएगा, तो ये इधर प्लस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा बच्चा? ये माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र निकल के आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र हमारा इससे ये निकल के आया, और कॉस स्क्वायर थीटा का यहीं से ही सूत्र निकल जाएगा, दूसरा सूत्र कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब की बार साइन स्क्वायर थीटा पहुंच जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सूत्र हो गए हैं, एक प्रमेय के 3 सूत्र। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आती है हमारी दूसरी प्रमेय। तो दूसरी प्रमेय हमारी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसी अब हमने यहां से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? सेक स्क्वायर थीटा का। अब यहां पर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस है, ये चीज ध्यान देनी है इस प्रमेय में। तो माइनस का टेन है, उधर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा इससे दूसरा सूत्र निकल के आ गया। अब इसी प्रकार इससे तीसरा सूत्र निकल के आएगा, यहां से हम टेन स्क्वायर थीटा का निकाल लेंगे। तो यहीं से निकाल लो बेशक से, जो ये निकल के आया हमारा मान टेन स्क्वायर थीटा। अब की बार ये जो 1 है इसको इधर पहुंचा दो सेक स्क्वायर थीटा के पास, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस के 1 है, इधर जाकर किसके हो जाएंगे? माइनस का। तो ये टेन स्क्वायर थीटा का मान निकल के आ गया। तो 3 सूत्र इसके हो गए, 3 इसके 6, और अब 3 हमारे जो आएगी लास्ट प्रमेय है, तीसरी प्रमेय, उसका मान इसमें से निकालने हैं हमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी तीसरी प्रमेय है। तो तीसरी प्रमेय अब यहां से हमें इससे कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। जो सूत्र, ये सूत्र जो निकल के आ रहे हैं, ये सारे सवालों में प्रयोग किए जाते हैं कहीं ना कहीं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे यहां से हम, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हमारा इधर जाएगा 1 के पास, तो माइनस के उधर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इंक थोड़ी कम है, कोई नहीं, दूसरा मार्कर देखते हैं। अब हमें यहां से किसका मान निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पर हमारा +1 है, ये उधर जाकर कोसेक स्क्वायर थीटा के इधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का।
तो ये हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा -1। अब हमारे 3 सूत्र यहाँ हो गए, 3 ये और 3 ये, तो कितने हो गए टोटल? 9। 9 और 6 15। ये 15 के 15 सूत्र आपको याद करने हैं। मैं अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज चलाता हूँ। ओके, ये स्क्रीनशॉट लेकर इनको उतार लो अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाते हैं हम और